लखनऊ में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार श्री अन्न महोत्सव राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं कार्यशाला विभिन्न कंपनियों के लगे हुए स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके उपरांत मुख्य सचिव एवं अन्य अतिथियों के द्वारा श्री अन्न महोत्सव के कार्यक्रम के कुशल संपादन एवं कृषि में श्री अन्न की अधिक उत्पादकता की कामना के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके द्वारा कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, FPO स्टॉल लगाने वाले विभिन्न उद्यमी एवं उपस्थित कृषकों को कार्यक्रम हेतु अभिनंदन व्यक्त किया गया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने श्री अन्न की महत्ता के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि प्राचीन काल से यह हमारे भोजन प्रमुख अंग रहा है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आज विश्व स्तर पर श्री अन्न को महत्ता दी जा रही है। इन्हीं कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री अन्नों की मांग बनी हुई है। हमारे देश में विश्व के कुल श्री अन्न के उत्पादन का 42% उत्पादन किया जाता है और भारत तीसरा बड़ा निर्यातक देश है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग के सापेक्ष उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि श्री अन्न में पोषक तत्वों एवं औषधीय गुणों के निहित होने के कारण स्मार्ट फूड कहा जाता है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमारी थाली में इसका समावेश अनिवार्य है। श्री अन्न का विकास एवं प्रचार प्रसार विद्यालय से लेकर आम जनजीवन में समेकित रूप से करने की आवश्यकता है, जिससे कृषकों में आय वृद्धि के साथ साथ उद्यमों को भी रोजगार के साधन मिल सके एवं निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हुए विश्व स्तर पर देश अपनी पहचान बना सके। और मुख्य सचिव ने लाभार्थी FPO को श्री अन्न के बीज उत्पादन हेतु सीड मनी अनुदान के रूप में 4-4 लाख रुपए का अनुदान धनराशि के चेक भी वितरित किए। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव, मेरे साथी देवेश जी, मंच पर उपस्थित हमारे अन्य सहयोगी अधिकारीगण, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव नियोजन एवं खाद्य एवं रसद विभाग, सचिव कृषि, अन्य मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, कृषि विभाग के तमाम सारे अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में पिछले 2 दिन से भाग ले रहे प्रदेश के भिन्न भिन्न हिस्सों से आए हुए सम्मानित किसान भाइयों बहनों, FPO के को रन करने वाले हमारे फार्मर्स, उद्यमी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का आज इस श्री अन्न महोत्सव में जिस प्रकार का उत्साह देखा, जिस प्रकार की आप में खुशियां मैंने देखी, उसके लिए सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में UN के द्वारा मनाया जा रहा है और इस पूरे वर्ष के दौरान जिस प्रकार से ये जो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिए जाने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही किया था, जैसे जिसके बारे में आपको देवेश जी ने बताया कि योग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुका, जो हमारे देश की विधा थी, वैसे श्री अन्न को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का भी कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज जिस तेजी से हमारे देश में विकास हुआ है, जिस तेजी से इसका एडॉप्शन हुआ है, ये अभूतपूर्व है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे घर में खेती होती थी और मुझे ख्याल है बचपन में जब हमारे गांव में खेती होती थी तो बहुत सारे श्री अन्न हम लोग के पैदा होते थे। जब बहुत सारे मोटे अनाज भी, जौ वगैरह बहुत सारा पैदा होता था और हमने वो ट्रांजिशन देखा है जब हमारा सावा, कोदो, बड़वा, टांगुन, ये सारी चीज़ें हमारे खेत से खत्म हो गई और धीरे धीरे धान, गेहूं, ये सब सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि वो ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति थी, उपज हमें बढ़ानी थी, उत्पादकता बढ़ानी थी और बहुत सारा इनपुट्स के ऊपर फोकस दिया जाना चालू हो गया और उससे काफी विकास हुआ, काफी ज्यादा हमारा अन्न उत्पादन, हम आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन हम कहां पे मिस कर गए, कैसे हमारे
लोगों की पौष्टिकता पर सीधा सीधा प्रहार हुआ। हम उसमें भी सुधार कर सकते थे, जो आज आप सुधार कर रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे सीनियर ने कहा अब हाइब्रिड वैरायटी भी अभी यहाँ पे मैंने देखा हाइब्रिड वैरायटी आ चुकी है, उनकी हाई यील्डिंग वैरायटी भी आ चुकी है। लेकिन उनके हाई यील्डिंग वैरायटी के द्वारा भी जो हमारा उर्वरक का जिस तेजी से उपयोग हुआ और उर्वरक के उपयोग से हमारी जमीन की उर्वरकता खत्म होती चली गई, हमारी उर्वरक पे निर्भरता बढ़ती चली गई। हमें जो सिंचाई, जहाँ पे सिंचाई के पहले तो हमारे प्रदेश में सिंचाई का, आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सिंचित प्रदेश है, में लगभग 80% से ज्यादा जगह पे सिंचाई के किसी न किसी प्रकार के साधन उपलब्ध है, चाहे वो अंडरग्राउंड या सरफेस वाटर के माध्यम से। लेकिन उस समय जब मैं बात कर रहा हूं, जब हमारा ये ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा था, तो उसमें हमारे पास सिंचन क्षमता बहुत कम हुआ करती थी। फिर भी किसानों ने बहुत किस्म से सिंचाई, क्योंकि जितनी भी सारी नए किस्म के जो फसल थे, सब में अधिक से अधिक पानी की भी जरूरत थी। और पानी के ज़्यादा शोषण से आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा पानी का प्रयोग खेती में होता है। हम पानी को कम करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे जगह, लेकिन जब कंजम्पशन सबसे ज़्यादा पानी का होता है वो खेती में होता है। और जो श्रीयन होता है वहाँ होता है जहाँ पे पानी नहीं होता है, पानी कम होता है। अभी मैं देख रहा था, आपके लिटरेचर देख रहा था कि श्रीयन को उपज करने के लिए सामान्य तौर पर हम कहते हैं बुंदेलखंड में श्रीयन उत्पन्न होगा, विंध्य क्षेत्र में उत्पन्न होगा, ब्रज क्षेत्र में उत्पन्न होगा, जहाँ पानी की बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं, श्रीयन सभी जगह उत्पन्न होता है। क्योंकि मैं तो पूर्वांचल का रहने वाला, पूर्वांचल में खूब सारा श्रीयन हुआ करता था। इनफैक्ट यहाँ जब मैंने देखा कि वो आपका टांगुन का भूजा देखा, मतलब टांगुन, बाजरा, ये सब भूजा हम लोग बचपन में खाते थे, सब कुछ ये सब करते थे, बहुत उपयोग करते थे। मुझे लगा कि देखो आपका टांगुन तो ठीक से फूटा भी नहीं है। हम जब टांगुन देते सारी छोटे छोटे, जैसे मक्के के बड़े बड़े होते थे, तो टांगुन के छोटे छोटे होते थे, और उसका अलग स्वाद होता था। इसमें जिस प्रकार की पौष्टिकता है, जिस प्रकार के हमारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता है हमारे लिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत विस्तार से इसको देवेश जी ने इतने अच्छे से समझाया कि उसके आगे मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितने प्रकार के हमें न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, वो सारे के सारे न्यूट्रिशंस इस श्रीअन्न में उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और ऐसी चीजें जो हमारा नुकसान करती है, स्वास्थ्य का नुकसान करती हैं, वो चीजें कम है इसमें, जिनकी वजह से हमारे स्वास्थ्य का बहुत सारा जो समस्या हो गया, आज के जीवन शैली में जो तमाम किस्म के चैलेंज, चुनौती आ गई,